अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद और आप देख रहे हैं AIO जुराफ़ मलिक एकेडमी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम CMS पोर्टल को कंप्लीट देखेंगे कि उसके मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स या जो उसके मुख्तलिफ़ पेजेस बने हुए हैं उनका क्या मकसद है, उनसे हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, CMS पोर्टल को समझना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी ने अब अपना सिस्टम चेंज कर दिया है। अब वो आपको एडमिशन से लेकर रिज़ल्ट तक जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जो भी एप्लीकेशन देनी होगी, आपने अपना एडमिशन चेक करना होगा, एडमिशन कंफर्मेशन चेक करना होगा या एडमिशन करवाना होगा या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो सब कुछ आपको CMS पोर्टल पे मिलेगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता, मोबाइल यूज़ करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने CMS पोर्टल को यूज़ करना लाजमी सीखना है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो फ्यूचर में आपको इस पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आप सारा कुछ जो है ना वो CMS पोर्टल के थ्रू ही होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इंशाल्लाह आसान से तरीके से और डिटेल से बताता हूँ इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो किस लिए हैं और उनका मकसद क्या है और उनसे हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि दरमियान में अगर आपने कुछ भी एस्केप किया तो आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप पूछेंगे कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं और देखते हैं कि हम CMS पोर्टल को कैसे समझ सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको CMS पोर्टल के बारे में डिटेल से बताता हूँ कि हमने कैसे उससे फ़ायदा लेना है। जैसा कि आपको पता है यूनिवर्सिटी ने अपना सिस्टम चेंज कर लिया है। अब वो CMS पोर्टल ही पे आपका सारा कुछ आया करेगा, रिज़ल्ट से लेकर एडमिशन से लेकर रिज़ल्ट तक जो भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई एप्लीकेशन देनी होगी या अपना एडमिशन करवाना होगा या एडमिशन कंफर्मेशन चेक करना होगा, जो कुछ भी होगा अभी वो CMS पोर्टल ही में हुआ करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आराम से देखें और सीखने की कोशिश करें। मैं इंशाल्लाह आपको इंतहाई सादा तरीके से समझाऊंगा कि CMS पोर्टल पे आपने कैसे काम करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने CMS पोर्टल को सीख लिया तो आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सारा प्रोसेस जो है समझ लें कि वो आपने सीख लिया है। बहरहाल CMS पोर्टल को सीखना आप लोगों के लिए मस्ट है, क्योंकि आज अब से जो भी काम हुआ करेगा तो वो CMS पोर्टल के थ्रू ही हुआ करेगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तमाम स्टूडेंट्स को कि ये वीडियो आप ख़ुद भी देखें और शेयर्स करें सबके साथ, जितने भी आपके क्लास फेलोज़ हैं। डियर स्टूडेंट्स, CMS पोर्टल के ये 7 जो हैं इनको आप लिंक कह सकते हैं या पेजेस कह सकते हैं या स्क्रीन कह सकते हैं। तो इन 7 ही जो पैरामीटर दिए गए हैं इन ही में आपने सारा काम करना होगा। इन चीज़ों को आपने, इन पैरामीटर्स को आपने तरतीब से मैं आपको समझाता हूँ और आप सीख लें कि इससे हमने कैसे फ़ायदा उठाना है। सबसे पहले तो देखें, इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड का जो बटन आया है या जो पेज है इसको हम देखेंगे। फिर प्रोफाइल वाले पेज को देखेंगे। फिर कैंपस पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको देखेंगे। फिर कोर्स रजिस्ट्रेशन के पेज को देखेंगे। फिर स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट, एग्ज़ाम ग्रेड्स एंड आखिर में जो हम देखेंगे वो होगा मेलिंग बुक्स ट्रैकिंग। तो स्टूडेंट्स, अभी हम अपनी वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे भी इंस्ट्रक्शन भेज दिए हैं कि आपने दाखिला कैसे चेक करना है, और उसके नीचे फिर उन्होंने मज़ीद भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो मुख्तलिफ़ उसने CMS पोर्टल में जो मुख्तलिफ़ पेजेस हैं तो उनका क्या काम है। सबसे पहले अगर हम देखें
तो एकेडमिक रिकॉर्ड्स का है। एकेडमिक रिकॉर्ड में हमने क्या देखना है, उसके नीचे लिखा हुआ है इस स्क्रीन में कोर्स कोड्स की मालूमात होगी जिन कोर्स में आपका दाखिला हुआ है। अच्छा, ये हो गया। दूसरा देखें, प्रोफाइल है। इस स्क्रीन में आपकी पर्सनल मालूमात, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह होगा। और कंपस पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस स्क्रीन में तारीख़ पैदाइश, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह की मालूमात दर्ज हैं। कोर्स, और इसके चौथे नंबर पे जो आएगा वो कोर्स रजिस्ट्रेशन का है पैनल या स्क्रीन। इसमें आने वाले सेमेस्टर की कोर्स रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, यानी जो आपने एडमिशन करवाना होगा जो अगले साल, या जो फ्रेश एडमिशन करवाना होगा वो CMS पोर्टल के थ्रू ही होगा। और 5वें नंबर पे क्या है, स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट। इस स्क्रीन में कोर्सेज़ की तब्दीली, इजाफ़ी फ़ीस वापसी, फ़ीस माफ़ी या नाम, वालिद का नाम, तारीख़ पैदाइश या जो चीज़ भी आपने तब्दील करवानी होगी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और वहाँ पे चालान फार्म भी मौजूद होगा। जितनी भी फ़ीस होगी वहीं पे आपने चालान फार्म में फ़िल कर लेना है और वहीं से आपने अपलोड कर देना है। तो ये ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन इसके थ्रू जाएगी। छठे नंबर पे आ जाता है एग्ज़ाम ग्रेड्स। तो इसमें आपने अपना रिज़ल्ट चेक करना होगा जो आपका आएगा। और 7वें नंबर पे क्या है, मेलिंग बुक्स ट्रैकिंग। तो ये 7 पैनल हैं, इनको अब हम तरतीब से पढ़ते हैं और मैं इनमें लॉग इन करके आपको समझाता हूँ कि हमने आगे कैसे जाना है। सबसे पहले आपने कोई ब्राउज़र खोल लेना है और उसमें AIOU लिख देना है। जब ये टाइप करके आप एंटर करेंगे तो सबसे ऊपर वाले लिंक को आपने ओपन कर लेना है, ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाएंगी। इसमें सबसे जो ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करें तो आप अगले पेज पे चले जाएंगे। उसमें देखें ये दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है इनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें वो आपसे यूज़र नेम, यूज़र ID और पासवर्ड मांगेंगे। तो ये आपका CMS पोर्टल है और ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये आपका CMS यूज़र नेम और पासवर्ड है। ये आपने बनाना कैसे होगा, ये ऐसे बनाते हैं कि पहली बात तो ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन करवाया है तो उनके एडमिशन फॉर्म में ये मौजूद है। आप वहाँ से जाके यूज़र नेम और पासवर्ड ID जो है आपकी वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा। ये देखें स्टूडेंट्स, ये उन स्टूडेंट्स ने है जिन्होंने फ्रेश एडमिशन करवाया है। तो यहाँ पे देखें तो अगर आप लोगों ने फ्रेश एडमिशन करवाया है तो एडमिशन फॉर्म में आप अपना जाके यूज़र नेम और पासवर्ड चेक कर सकते हैं। इनके अलावा जो जिन स्टूडेंट्स ने प्रॉस्पेक्टस के थ्रू एडमिशन करवाया है तो उनका यूज़र नेम और पासवर्ड उनको जो है वो SMS कर दिया जाएगा। तो उसके बाद ही वो अपना CMS पोर्टल में लॉगिन करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। और जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया हुआ है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन हो जाना है। यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे आप करेंगे, यूज़र नेम आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका यूज़र ID या यूज़र नेम बन जाए है, और आपका जो पासवर्ड होगा वो आपके नाम के जो आखिरी 2 वर्ड्स हैं वो हो जाएंगे, और ये रजिस्ट्रेशन के जो 4 नंबर, आखिरी 4 नंबर हैं ये हो जाएंगे। तो ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। इस तरह आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है।
साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें खुल जाएंगी। जो पैनल यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं वो सारे खुल जाएंगे। तो आपने सबसे पहले हमने स्टार्ट लेना है एकेडमिक रिकॉर्ड से। एकेडमिक रिकॉर्ड पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद कोर्स हिस्ट्री पे चले जाना है। तो जैसे ही आप कोर्स हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके कोर्स मिल जाएंगे जिसमें आपने एडमिशन करवाया होगा। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है तो यहाँ पे आपके कोड शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके कोड यहाँ पे शो ना हो रहे हों तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखें तो आपके कोर्स कोड हैं जो वो शो हो रहे हैं, तीनों के तीनों शो हो रहे हैं। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे आपका जो आ जाएगा पैनल वो है प्रोफाइल का। प्रोफाइल में आपने क्या देखना है, प्रोफाइल में आपने सबसे ऊपर देखें तो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं। यहाँ इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखें आपकी यूज़र आईडी और नेम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिलेगी और नीचे जो आपने एड्रेस दिया होगा, जो मेलिंग एड्रेस है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम कैंपस पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका ऊपर नेम आ गया है और आपकी आईडी आ गई है और आपका जेंडर है आ गया है और डेट ऑफ बर्थ आ गई है। इसके अलावा जो भी आपने और डेटा यहाँ पे यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाया होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कोर्स रजिस्ट्रेशन। तो उस पर जब हमने क्लिक किया तो इनरोलमेंट पे हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखना है, ये देखें यहाँ पे जब इनरोलमेंट स्टार्ट डेट यहाँ पे आ जाती है जब स्टार्ट होता है, और यहाँ पे उनका एंड टाइम भी आना शुरू हो जाता है। अब इसका तरीक़ाकार क्या होता है, आपने एडमिशन कराने के लिए सबसे पहले ये सर्च का बटन ये देखें छोटा सा बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और पेज खुल जाएगा। तो उसके ऊपर आपने अपनी सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेनी है, पहली है, दूसरी है या तीसरी है। अभी इसकी अगर पहली है तो मैं इसकी दूसरी सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अगला इसने एडमिशन दूसरी का कराना होगा। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाके हमने ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया है कि एनरोलमेंट पीरियड हैज़ नॉट स्टार्टेड येट। तो उसने मुझे फ़ौरन मैसेज दे दिया है कि आपका एनरोलमेंट स्टार्ट टाइम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों, ये देखिए यहाँ पे उसने मुझे बता दिया है कि 2022 स्प्रिंग में आपके दोबारा एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो वह तो फिर आपने अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर का जो है ना वो एडमिशन कराना होगा। तो इस तरह यहाँ पे स्टूडेंट ने अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का जो है ना वो एडमिशन करवाना होता है। तो जैसे ही नेक्स्ट सेमेस्टर फिर स्टार्ट होगी तो उस पे ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन का सारा तरीका मैं आपको समझा दूँगा। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट। तो यहाँ इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने ये देखिए, आपने अगर कोई एप्लीकेशन दी हुई है तो वहाँ यहाँ पे आपने उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी, स्टेटस आ जाएगा। और अगर नई रिक्वेस्ट आपने लिखनी है तो क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक करना है और फिर आगे आपने उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। बहरहाल अभी इसके कुछ लिंक जो हैं वो अपडेट नहीं हुए। अब जैसे ही इसके सारे लिंक अपडेट हो जाएंगे तो मैं इस पे एक और वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा कि किस तरह आपने एप्लीकेशन देनी होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी और साथ ही उसका
चालान जो है ना वो जनरेट करके डाउनलोड करके फिर उसकी पेमेंट कर देनी होगी। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन चली जाएगी और फ़ौरन पहुंच जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे आपने अपना रिज़ल्ट चेक करना होगा। जैसे उस पर क्लिक किया तो माई ग्रेड्स का पेज आ गया, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे नीचे आ गया है व्यू ग्रेड्स। तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा रिज़ल्ट शो हो गया है, पास है या फेल है या ग्रेड कौन सा है, मार्क्स कितने लिए हैं, क्रेडिट आवर्स कितने थे। तो ये सारी डिटेल देखें आपकी आ गई है यहाँ पे। यानी इस तरह आपने अपना रिज़ल्ट चेक कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान है पैनल, लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस पर थोड़ा ध्यान दें, वीडियो को आराम से देखें। जिस जगह पे आपको समझ ना आए तो उसको रिवर्स करके दोबारा देख लें, तो इस तरह आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद आखिरी हमारा पैनल रह गया है, वो है मेलिंग बुक्स ट्रैक। तो इसमें हमने क्या देखना है कि हमें बुक्स कैसे मिलती हैं, कब मिली हैं और हमें कब तक हमारे एड्रेस पे आ जाती हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो मेलिंग बुक ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ के इस चीज़ यहाँ तक तो स्टूडेंट्स पहुँच जाते हैं, लेकिन इसके बाद फिर कंफ्यूज होते हैं कि अभी हमने क्या करना है। तो यहाँ पे आपने जाके डायरेक्ट सर्च का बटन जो आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना है और कुछ भी नहीं करना। सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करें तो सर्च पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद एक और पेज खुल गया है। ये देखें, इसके ऊपर आपके जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके वालिद का नाम जो आया हुआ है, इनमें से आपने किसी एक पे क्लिक कर देना है। तो आपको आपके जो बुक्स हैं उनका रिकॉर्ड आ जाएगा आपके सामने। ये देखें, ये स्टूडेंट है, इसका प्रोग्राम जो है सेमेस्टर है ऑटम 21। तो ये देखें इसकी बुक्स इसको कब डिस्पैच हुई हैं, 11/3/2021 को, यानी 11/3/2021 को इसको डिस्पैच हुई हैं। तो 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद इसको ये बुक्स मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर ये बुक्स फिर भी इनको नहीं मिली तो फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी को एक और एप्लीकेशन देनी होगी। उसका तरीक़ाकार भी मैंने वीडियो बना के शो किया हुआ है, वो भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं कि कैसे हमने एप्लीकेशन देनी होती है। बहरहाल यहाँ से आपने डिस्पैच डेट जो है ना वो देख लेनी है। तो उसके बाद आपने करीबी पोस्ट ऑफिस चले जाना है और वहाँ से अपनी जो है बुक्स का पता कर लेना है। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि इसमें हमारी पिछली सेमेस्टर की बुक्स भी वो भी शो हो रहे होते हैं। ये देखें, तो अगर ये देखें तो ये देखें यहाँ पे पिछली सेमेस्टर यानी स्प्रिंग 2021 की जो है ना वो बुक्स भी शो हो रही हैं। तो इसके लिए अगर आपका ये खुल जाता है तो आपने घबराना नहीं है। ये देखें, यहाँ पे नीचे नेक्स्ट लिस्ट का बटन है या प्रीवियस लिस्ट का बटन है, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अगली सेमेस्टर आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपकी जो करंट सेमेस्टर है वो आपने देख लेनी है और उसकी डेट चेक कर लेनी है। बहरहाल इस तरीके से आप बुक्स की जो है वो ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये CMS पोर्टल का सारा जो वो था, जितने भी पैनल थे ये सारे अभी हम एक एक करके देख लिया है और समझ भी लिया है। तो इसको इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती, कहीं पे मसला है, तो फिर मुझे कमेंट्स में लाजमी इसकी बता दें, तो मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।